हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल को 4.1। ये है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल का मंचन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। One of the most activities in the search for order, a large number of observation or objects can be arranged into groups according to common feature they share. देखें, we had 118 elements. इनको किस ऑर्डर में अरेंज करें, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस प्रॉपर्टीज़ के तहत अरेंज करें, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके थ्रू अच्छे तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वो पहचानना नामुमकिन है। ये ऐसे ही है कि आप एक आम के बाग में जाएं और दूर से ये देख लें कि कौन सा आम मीठा होगा। सारे येलो आम है, आपको ये पता चल जाए सबसे मीठा आम कौन सा होगा, नहीं पता चल सकता जब तक आप काट के खाएंगे नहीं या सूंघेंगे नहीं। देखने से थोड़ी होता है। चौसा आम होता है, एक होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है, या भांगड़पली होता है हरे रंग का। वो हरे रंग का आम इतना मीठा होता है, इतना खुशबूदार होता है, आप सोच नहीं सकते। अब आपको कैसे पता चले भाई क्या प्रॉपर्टी है जो काम देगी? यू कैन नॉट थिंक। इसके लिए आपको अगेन एंड अगेन ट्राई करना पड़ेगा, जो चीज़ जाके निशाने पे लगे एंड देन उसको सबके सामने पेश करना होगा। इट बिकम्स इजियर टू डिस्क्राइब देम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोस्ले इन 1930। 1913 के अंदर बात की गई एटॉमिक नंबर की। जब लोगों को जेड का पता चला, यार जेड के ऊपर अगर हम ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करें, ग्रुप एक अरेंजमेंट, क्या वो बन सकती है? इट वॉज नोटिस डेट द एटॉमिक नंबर कुड सर्व एज अ बेस फॉर सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ एलिमेंट। भाई जो एटॉमिक नंबर है इसके थ्रू अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। वो बेस की तरह काम कर रहा है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। दे 10 एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं एटॉमिक नंबर के इजाफे के तहत पर। आ टेबल शोइंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। वो टेबल जो कि अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक एक रेगुलर अरेंजमेंट है, किसी पैटर्न के तहत अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, वो प्रॉपर्टीज बता रही है, वो अरेंजमेंट का जो टेबल है उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक इसके लिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होती हैं अलोंग द सेम ग्रुप। डेट इज वाई दिस इज द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स पीरियोडिक, again and again repeating. It is based on periodic law that states if the elements are arranged in the order of their increasing atomic numbers, their properties are repeated in a periodic manner. इनकी जो अगर आप एटॉमिक नंबर पे अगर आप जो रखें ना एलिमेंट्स को, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक मैनर के अंदर रिपीट कर रही होती हैं। पहले ए प्रॉपर्टी आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर नीचे जाएंगे, फिर ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी। देयर इज अ ट्रेंड। देखें, ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है पीरियड। पीरियड होता है ये हॉरिजॉन्टल रो, ये हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड। कितने पीरियड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। आप कहेंगे ये 8वां 9वां होगा, नहीं, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो दो रोज हैं अलग से, ये बेसिकली छठे सातवें के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं, छठा और ये रहा सातवां। तो ओवरऑल ये छठे सातवें को हमने बाहर करके लिखा हुआ है, होते साथ ही हैं। अब कॉलम्स कितने होते हैं? कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स। जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उसको कहते हैं हम क्या? ग्रुप्स। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं हमारे पास टोटल। कितने भाई? 18 ग्रुप होते हैं ओवरऑल, मतलब 18 आपके पास कॉलम्स होते हैं। पहले पीरियड के अंदर दो एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा ग्रुप जो पीरियड जो स्टार्ट होता है, सॉरी, वो स्टार्ट होता है आपके पास लिथियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3 पर। हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स।
देयर आर वेरिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स। भाई एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता, अलग है। किसी में 2 पाए जाएंगे, किसी के अंदर 8 पाए जाएंगे, किसी के अंदर जो है 32 पाए जाएंगे। अलग एंड अलग हैं वो सारे के सारे। किसी के अंदर 18 पाए जाएंगे मे बी। पहला और जो आपके पास ओवरऑल 7 पीरियड है ना, पहले 3 जो पीरियड है उसको कहते हैं हम शॉर्ट पीरियड्स 1 2 3 को। रिमेनिंग जो पीरियड है उनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, चौथा पांचवा छठा सातवां। क्यों? क्योंकि वहां पे दो बहुत बहुत बड़ी चीजें आती हैं जो कि होती हैं 16 और 32, 18 और 32 का कॉम्बिनेशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉम elements within a periodic change gradually as you move from left to right in, but when you move from one period to the next the pattern of properties within a period repeats. This is an accordance in periodic law। भाई कैसे रिपीट करती हैं प्रॉपर्टी, समझाता हूं। देखो हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, प्रॉपर्टीज के नाम देते हैं, प्रॉपर्टीज को एक नाम देते हैं। इस वाले प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ए, इसकी बी, इसकी सी, इसकी डी प्रॉपर्टी। इसी से आप चलते हुए जाएंगे, पहले वाले की ए आई, दूसरे की बी आई, तीसरे की सी आई, चौथे की डी आई। अब नीचे पीरियड के अंदर आएंगे तो पहले वाले की वही ए आएगी ऊपर की तरह, दूसरे वाले की बी सी डी। तो मतलब जो वेरिएशन आ रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर वो किसी एक पैटर्न के तहत चल रहा है, जो ऊपर वाले में आया था वही पैटर्न के अंदर नीचे आ रहा है। डेट्स वाई दिस इज पीरियोडिक। प्रॉपर्टीज आर अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज बेटा रिपीट कर रही हैं। आयुपेक, आईयूपीएसी हम कहते हैं भाई किसको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री का अब्बा है ये, बाप है, बाप इदारा है जो कि संभालता है रूल्स को, रेगुलेशंस को। He has recently renamed newly discovered elements and placed them on the periodic table। भाई आज के दौर के अंदर नए नए एलिमेंट्स आ गए हैं भाई, ऐसे रेडियो एक्टिव हैं भाई अच्छे खासे। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमने उसको भी रख तो दिया है, लेकिन अब स्टडीज़ रहती है उनको, उनके प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करना, पूरी तरीके से उनको पता करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है वो एक कॉलम के अंदर रखे जाते हैं, मतलब एक ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की, ये पहला ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स की सेम होगी। दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। तीसरा ग्रुप है, उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। इसलिए इन ग्रुप्स को हम फैमिलीज भी कहते हैं भाई। हर एक फैमिली होती है ना, घर के अंदर 5 बंदे होते हैं, उनका खाना पीना, उठना बैठना, बात करने का अंदाज, फैमिली की जो पढ़ाई होती है, उनका जो खाने पीने का स्टाइल, उनकी जो कॉमन लैंग्वेज होती है जिसमें वो बात करते हैं, तकरीबन 95% सेम होती है। कुछ किसी के अंदर कुदरती इखलाक के अंदर चेंज हो या बात करने की तमीज़ अलग हो, वो एक अलग बात है। 95% 97% उनकी जो डेली लाइफ है, रूटीन है, वो मैच करती है। इसी तरीके से उसको हम फैमिली कहते हैं, क्यों? फैमिली के अंदर पीपल, जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो आपस में मैच कर रहे होते हैं। दिस इज़ वाई ग्रुप्स के अंदर भी जो मेंबर्स हैं वो मैच कर रहे हैं, इसकी वजह से उसको भी फैमिली कहा जाता है। 2 numbering systems are often used to designate groups. You should know both. In the traditional system and the old IUPAC, the letters A and B are used। भाई A और B लेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। The first 2 groups are first A and second A, while the last 6 are third A। ठीक है, समझाता हूँ भाई। ओल्ड पीरियोडिक टेबल था ना, ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप थे ए और बी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए थे। ए कैटेगरी के अंदर ये दो ग्रुप आते थे और ये 6 के 6 आते थे। ये ए कैटेगरी के होते थे, कैटेगरी है क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते थे, नॉर्मल सादे वाले। ये आते थे बी कैटेगरी के अंदर, ये होते थे 12 की तादाद के अंदर। बी कैटेगरी क्यों आते थे? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते थे। लेकिन एक ये पुरानी ट्रेडिशन है और बी के अंदर अब 18 ग्रुप हो गए। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18, 18 तक कहा जाता है। ये क्या है? मॉडर्न जो आयुपेक के रूल्स हैं वो ए और बी वाला भाई चला गया दौर, पुराना दौर था, जरदारी साहब का दौर था जो चला गया।
द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल के अंदर, यानी उसका जो आखिरी शेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक है, दो हैं। ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मतलब ये वाला जो आखिरी वाला जो ग्रुप है इधर ऐसे से लेके ऐसे, यहाँ पर हर एलिमेंट के जो आखिरी शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हर किसी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, हर एटम के आखिरी शेल के अंदर, हर एलिमेंट के एटम के आखिरी शेल के अंदर। ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम पाए जाएंगे। सारे नहीं, आखिरी शेल के अंदर, सारों की बात नहीं चल रही बेटा, जो आखिरी शेल है उसके एलिमेंट्स के उसके जो है एटम्स की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैव elements have 5 valence electrons respectively. In group 13 elements have 3, group 14 have 4, group 15 have 5 electrons and so on. Group 1 and group 2 elements है 1 and 2। पहले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस, दूसरे ग्रुप के अंदर 2, 13वें के अंदर 3, 14th के अंदर 4, आखिरी के जो शेल के अंदर, 15वें के अंदर 5, 16वें के अंदर 6, 17वें के अंदर 7, 18वें के अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको आखिरी फैमिली, आखिरी ग्रुप दिखाया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डेट, ये समझाता हूँ आपको। ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। भाई ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स है, मैंने कहा कि आपको उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और ग्रुप बी के एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसकी वजह से उसको बी कैटेगरी के अंदर लाया जाता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड डिवीजन। अब जो ऊपर बात रह गई एस और पी ब्लॉक वाली, वो क्या है? हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया है, 4 ब्लॉक्स के अंदर, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक एस, ब्लॉक बी, ब्लॉक डी, ब्लॉक एफ। अब ये जो ब्लॉकिंग है ये इस तरीके कार से की गई है। इस वाले को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इस वाले का यहाँ तक जो है ना, 13वें से लेकर 18वें तक, 13वें से लेकर 18वें ग्रुप तक ये आ जाता है पी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, जितने इतने बीच के अंदर आ रहे हैं, ये आते हैं डी कैटेगरी के अंदर। बाकी बच गई ये 2 जो रोज हैं, ये आती है कैटेगरी एफ के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर। क्यों आती हैं, इसका जवाब आपको आना चाहिए। आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका इस ऑर्बिटल के अंदर एंटर होगा, इस सबशेल के अंदर एंटर होगा। भाई जिस सबशेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके अंदर जो होगा सबशेल एस पी डी एफ, उसको उसके अंदर डाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर जा रहा है, इन तमाम के अंदर पी के अंदर जा रहा है, इसके अंदर डी के अंदर जा रहा है, इसके अंदर एफ के अंदर जा रहा है। ओके, अब कुछ ग्रुप्स के नाम आ गए हैं। ग्रुप्स के नाम क्या हैं? पहले वाले ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे वाले को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अर्थ की करज से पाए जाते हैं। 17वें ग्रुप को कहते हैं हेलोजीन्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये अच्छे खासे। तब ग्रुप 18 और 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल कहते हैं भाई बहुत हाई लेवल की, नोबल मतलब ठंडी, नोबल लेस रिएक्टिव, बिकॉज क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती, जनरली रिएक्ट नहीं करती। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इत्तेफाक से कर जाती हैं वो अलग बात है। रिकॉल डेट ऑल एलिमेंट्स हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है जो कि कभी चेंज नहीं होगा, कभी अलग नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। वो होगा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, और प्रोटॉन नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट।
भाई इन द एटम ऑफ एलिमेंट, कि वो जो एटम है उसके जो एलिमेंट का एटम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर सब कुछ बता देता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही कुदरती तौर पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे समहाउ। Aufbau principle helps in determining the order in which the electronic orbitals get filled। भाई Aufbau order होता है, Aufbau order जो कि बताता है कि कैसे एलिमेंट्स फिल होते हैं किसी भी सब शेल के अंदर, किसी भी शेल के अंदर। भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कमरे के अंदर जाएगा। आप किसी भी होटल के अंदर चले जाए तो उसकी जो मैनेजमेंट टीम होती है ना नीचे काउंटर पे, उसको पता होता है ये वाला जो बंदा है, अगर 100 बंदों की बुकिंग है, इस वाला बंदा ये नाम का बंदा है, ऑफिस का बड़ा है या छोटा है, इसको ये कमरा देना है, ये इस कमरे में जाएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भी स्पेशल मुकर्रर कमरे दिए जाते हैं और उस कमरे भी किसी ऑर्डर से दिए जाते हैं। ये अगर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन है भाई अच्छी एनर्जी वाला, उसको अलग जगह दी जाएगी, कम वाला किसी और जगह पे जाएगा। तो वो जो ऑर्डर होता है कौन सा कहाँ जाएगा वो आउटबो प्रिंसिपल हमें बताता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आउटबो प्रिंसिपल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।